हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक और शानदार जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की। नेपाल के काठमांडू में पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया भर में हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान पशुपतिनाथ के निवास के रूप में प्रतिष्ठित, भगवान शिव के पशुओं के देवता के रूप में एक अवतार, यह मंदिर धार्मिक भक्ति, जटिल वास्तुकला और प्राचीन अनुष्ठानों का एक जीवंत चित्रण है। इसकी गहन आध्यात्मिक आभा और ऐतिहासिक महत्व ने इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्थान दिलाया है। ऐतिहासिक साक्ष्य कम से कम 400 ईस्वी से इसके अस्तित्व का सुझाव देते हैं। हालांकि वर्तमान मुख्य मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा भूपेंद्र मल्ला द्वारा किया गया था, जब पिछली संरचना दीमक द्वारा खा ली गई थी। तब से मंदिर परिसर का विस्तार और जीर्णोद्धार सदियों से विभिन्न शासकों द्वारा किया जाता रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापत्य शैली नेपाली शिवालय शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य मंदिर एक 2 स्तरीय संरचना है, जिसमें एक चमकदार सोने की परत वाली छत और जटिल नक्काशीदार लकड़ी की छत है। इसके 4 मुख्य दरवाजे चांदी की चादरों से ढके हुए हैं। गर्भगृह में एक 5 मुखी लिंगम है, जिसे मुखलिंग के रूप में जाना जाता है, जिसमें प्रत्येक मुख भगवान शिव के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है और एक विशिष्ट दिशा का सामना करता है। पूरा परिसर मंदिरों, तीर्थ स्थलों, आश्रमों और शिलालेखों का एक विशाल संग्रह है। ये क्षेत्र अपने शमशान घाटों के लिए भी जाना जाता है, जहाँ हिंदुओं के अंतिम संस्कार किए जाते हैं, जो जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक है। हिंदुओं के लिए पशुपतिनाथ की तीर्थ यात्रा एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करने से उनके पापों में से एक धुल जाता है और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर 275 पाडल पेट्रा स्थलम या महाद्वीप के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में से एक है। मुखलिंग के 5 मुख हैं। सद्योजात या वरुण पश्चिम की ओर मुख करके पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वामदेव या उमा महेश्वर उत्तर की ओर मुख करके जल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तत्पुरुष पूर्व की ओर मुख करके वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। अघोरा दक्षिण की ओर मुख करके अग्नि का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईशान सबसे ऊपर वाला मुख आकाश या आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर पूरे वर्ष धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहता है, लेकिन यह विशेष त्योहारों के दौरान जीवंत हो उठता है। महाशिवरात्रि शिव की महान रात्रि अत्यधिक उत्साह के साथ मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार है। इस दौरान नेपाल और भारत से लाखों भक्त पूरी रात जागरण, प्रार्थना और उत्सव के लिए मंदिर में आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में तीज शामिल है, एक ऐसा त्योहार जिसमें महिलाएं वैवाहिक सुख और अपने जीवन साथी की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं, और बाला चतुर्दशी, जब भक्त अपने दिवंगत प्रियजनों की याद में मंदिर परिसर के चारों ओर 7 प्रकार के अनाज सतब्यू बिखेरते हैं। बागमती नदी के तट पर शाम की आरती, दीपों के साथ पूजा की एक रस्म एक दैनिक तमाशा है, जो भक्तों और पर्यटकों दोनों की बड़ी भीड़ को आकर्षित करती है। अपने उत्कृष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य की मान्यता में पशुपतिनाथ मंदिर को 1979 में काठमांडू घाटी के 7 स्मारक क्षेत्रों के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था। यह पदनाम सदियों से संरक्षित आस्था, कला और परंपरा के केंद्र के रूप में इसके महत्व को रेखांकित करता है। मुख्य मंदिर केवल हिंदुओं के लिए खुला है, हालांकि अन्य धर्मों के आगंतुक बागमती नदी के पूर्वी तट से मंदिर और उसके अनुष्ठानों का अच्छा नजारा देख सकते हैं। मंदिर परिसर आमतौर पर सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क है, जबकि नेपाली और भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। पशुपतिनाथ मंदिर का शांत और आध्यात्मिक वातावरण एक अनूठा और गहन अनुभव प्रदान करता है, जो नेपाल में हिंदू धर्म के हृदय में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।